एक्सपेक्टेड था वैसे ही था। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 3, 2, 1। सनी पार्क को देखकर ऐसे लगता है जैसे मैं भी उस फिल्म से जुड़ा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप सनी जी को देखते हो तो आपको लगता है कि बॉर्डर वन ही देख रहे हो। तो अच्छा लग रहा है। अच्छी फिल्म है, एक अच्छी फिल्म बनी है, प्यारी फिल्म बनी है देश के ऊपर। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट रिलीज बॉर्डर 2 के बारे में। ये फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा चुकी है। लोग थिएटर्स के बाहर लंबी लंबी लाइन लगाकर फिल्म देखने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सिर्फ इसी फिल्म की बात हो रही है और हर जगह सनी देओल के डायलॉग्स का बोलबाला है। लेकिन दोस्तों, जितनी ज्यादा इस फिल्म की तारीफ हो रही है, उतनी ही ज्यादा इस फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी भी हो रही है। कुछ लोग इस फिल्म को देशभक्ति का मास्टर स्ट्रोक बोल रहे हैं, तो कुछ लोग इस फिल्म को गलत नजरिए से बनाई गई फिल्म कह रहे हैं। और इसी बीच एक बहुत बड़े और मशहूर एजुकेशन फील्ड के दिग्गज स्टार, जिनको सब लोग प्यार से डियर सर के नाम से जानते हैं, उनका एक बयान सामने आया है जिसने पूरे सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। डियर सर ने इस फिल्म को लेकर एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसे सुनकर बहुत लोग हैरान भी हो गए और बहुत लोग गुस्सा भी हो गए। उनका कहना है कि सनी देओल एक जबरदस्त एक्टर हैं, उनकी एक्टिंग पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन बॉर्डर 2 जैसी फिल्में स्टूडेंट्स और यंग जनरेशन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने खुलकर कहा कि इस फिल्म में जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ चीज़ें दिखाई गई हैं, जिस तरह के डायलॉग्स बोले गए हैं, वो चीज़ें स्टूडेंट मेंटालिटी को गलत डायरेक्शन में ले जा सकती हैं। डियर सर का मानना है कि फिल्म्स का काम सिर्फ एंटरटेनमेंट देना होता है, ना कि किसी एक कंट्री या किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैला। ने खेत बेचकर पैसे दिए थे, गरीब परिवार से आता था वो बच्चा, किसी से लोन लेके उधार। उन्होंने ये भी कहा कि आज के स्टूडेंट्स ऑलरेडी सोशल मीडिया, मूवीज और इंटरनेट की वजह से अपनी पढ़ाई पर कम ध्यान दे रहे हैं, और जब ऐसी हाई वोल्टेज पेट्रियाटिक फिल्म्स आती हैं जिसमें सिर्फ लड़ाई, गुस्सा और अग्रेसिव डायलॉग्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स का ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई से हट जाता है। उन्होंने खास तौर पर गर्ल स्टूडेंट्स का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि इस तरह की फिल्म्स का माहौल कभी-कभी इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है कि यंग गर्ल्स मेंटली अनकंफर्टेबल फील करती हैं। फिल्म के बड़े बड़े डायलॉग्स, ऊंची आवाज़ में बोले गए देशभक्ति के नारे और वायलेंस भरे सीन्स उन पर गलत असर डाल सकते हैं। डियर सर के मुताबिक एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी को सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को किस तरह का कंटेंट दिखा रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सच में बॉर्डर 2 जैसी फिल्में स्टूडेंट्स के लिए हानिकारक हो सकती हैं? क्या देशभक्ति दिखाना गलत बात है? क्या एक फिल्म सिर्फ इस वजह से बुरी हो जाती है क्योंकि उसमें पाकिस्तान के खिलाफ डायलॉग्स बोले गए हैं? ये सारे सवाल इस वक्त पूरे देश में डिस्कस हो रहे हैं। कुछ लोग डियर सर की बात से पूरी तरह सहमत हैं। उनका कहना है कि सिनेमा का काम लोगों को जोड़ना होना चाहिए, तोड़ना नहीं। अगर हर फिल्म में सिर्फ एक ही देश को विलन बनाया जाएगा तो यंग जनरेशन के दिमाग में नफरत और गुस्सा पैदा होगा, और ये चीज़ लॉन्ग टर्म में सोसाइटी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि बॉर्डर 2 एक फिक्शनल फिल्म है और इस फिल्म का मकसद सिर्फ उन सोल्जर्स की कहानी दिखाना है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। उन लोगों का मानना है कि अगर सच्चाई दिखाना गलत है तो फिर हिस्ट्री की किताबें भी बंद कर देनी चाहिए। सनी देओल ने जो डायलॉग्स बोले हैं वो सिर्फ फिल्म के कैरेक्टर के हिसाब से बोले गए हैं, उसका रियल लाइफ स्टूडेंट्स पर कोई गलत असर नहीं पड़ता। इस पूरे मामले में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब से डियर सर का ये बयान वायरल हुआ है, तब से उनको सपोर्ट करने वाले लोग भी बढ़ गए हैं और उनकी क्रिटिसिज्म करने वाले भी। सोशल मीडिया पर 2 ग्रुप बन गए हैं। एक ग्रुप कह रहा है कि डियर सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं और दूसरा ग्रुप कह रहा है कि उन्हें फिल्म्स के मामले में बोलने का हक ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमें यहाँ पर ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। क्या एक फिल्म इतनी पावरफुल होती है कि वो स्टूडेंट्स की पूरी सोच बदल दे, या फिर ये सिर्फ एक ओवर रिएक्शन है? आज के ज़माने में बच्चे सिर्फ फिल्मों से नहीं बल्कि इंटरनेट, रील्स, गेम्स और हज़ारों तरह के कंटेंट से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं।
तो सिर्फ एक फिल्म को टारगेट करना शायद पूरी तरह सही नहीं होगा। डियर सर का एक और पॉइंट ये था कि आज के स्टूडेंट्स को मोटिवेशन और पॉजिटिव डायरेक्शन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर इतनी ही मेहनत और पैसा एजुकेशनल और इंस्पिरेशनल फिल्म्स पर लगाया जाए तो शायद स्टूडेंट्स को ज़्यादा फायदा हो। उनके मुताबिक सिनेमा को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल मीडियम की तरह यूज़ करना चाहिए। अब दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि बॉर्डर 2 जैसी फिल्में सिर्फ इंडिया में ही नहीं बनती। हर देश अपने हीरोज और सोल्जर्स पर फिल्में बनाता है। पाकिस्तान में भी इंडिया के खिलाफ फिल्में बनती हैं, अमेरिका में भी पेट्रियोटिक वॉर फिल्म्स बनती हैं। तो क्या सिर्फ इंडिया को ही इस बात के लिए क्रिटिसाइज करना ठीक है? ये भी एक बड़ा सवाल है। सनी देओल के फैंस का कहना है कि ये फिल्म उन सोल्जर्स को ट्रिब्यूट है जिन्होंने असली जिंदगी में देश के लिए जंग लड़ी। उन लोगों का मानना है कि अगर हम अपने हीरोज की कहानी भी ना दिखाएं तो फिर क्या दिखाएं। उनके हिसाब से डियर सर का ये बयान सिर्फ अननेसेसरी कंट्रोवर्सी पैदा कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ पेरेंट्स और टीचर्स भी इस बात से सहमत नजर आ रहे हैं कि बच्चों पर फिल्मों का साइकोलॉजिकल असर पड़ता है। जब बच्चे थिएटर्स में जाकर सिर्फ मार धाड़, गुस्सा और बदले की कहानियां देखते हैं तो उनका बिहेवियर भी धीरे धीरे वैसा ही होने लगता है। इसलिए उनका कहना है कि फिल्मों को बनाते वक्त मेकर्स को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि हर इंसान का अपना नजरिया होता है। डियर सर ने जो बोला वो एक एजुकेटर के नजरिए से बोला। सनी देओल ने जो किया वो एक एक्टर और फिल्म मेकर के नजरिए से किया। ऑडियंस जो देख रही है वो एक व्यूअर के नजरिए से देख रही है। तो यहाँ पर किसी को पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत कहना मुश्किल है। आज के ज़माने में सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहा, बल्कि एक पावरफुल मीडियम बन चुका है। इसलिए फिल्म्स का इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ता ज़रूर है, लेकिन ये इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये बहुत हद तक देखने वाले के माइंडसेट पर निर्भर करता है। डियर सर का कहना है कि अगर स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई से हट रहा है तो इसके लिए कहीं ना कहीं ऐसी फिल्में भी जिम्मेदार हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि एक फिल्म देखने से किसी का फ्यूचर खराब नहीं होता। आखिर डिसीजन तो हर स्टूडेंट को खुद ही लेना होता है कि उसको अपनी जिंदगी में क्या प्रायोरिटी देनी है। तो दोस्तों, आखिर में बात ये निकल कर आती है कि बॉर्डर 2 एक फिल्म है और हर फिल्म की तरह इसको भी अलग अलग लोग अलग नजरिए से देखेंगे। कुछ लोग इसको मास्टरपीस बोलेंगे, कुछ लोग इसको प्रोपेगेंडा बोलेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, बल्कि अपनी समझ और सोच के हिसाब से डिसीजन लें। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या डियर सर की बात सही है या फिर ये सिर्फ एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी है? क्या बॉर्डर 2 सच में स्टूडेंट्स पर गलत असर डाल सकती है या फिर ये सिर्फ एक एंटरटेनिंग फिल्म है? अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसे ही धमाकेदार वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।